नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें ताकि आगे की जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आ जाए। उस वीडियो में आपको बेसिक है, चैप्टर के शुरुआत का बेसिक है ताकि आपको आगे का वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है। और एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर आज आपने चश्मा क्यों लगाया। देखो, चश्मा मैंने इसलिए लगाया है कि आंखों में सूजन आ रखी है, इसके कारण स्पष्ट रूप से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसलिए चश्मा लगाया और आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आगे की हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, इस हेडिंग को ध्यान से समझना कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है, ध्यानपूर्वक से समझना। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक से समझना इस चीज़ को, टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, कैसे जैसे देखो, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना यानी रासायनिक परिवर्तन को, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। जैसे मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नीशियम का जलना, तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप छोटी क्लास में 9th क्लास में बेसिक पढ़ के आए होंगे। ये बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये ऐसा था, इसमें कुछ पदार्थ मिलकर क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलकर बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और समझा देता हूं, जिससे ध्यान से समझना, जैसे कोयले का जलना, जैसे कोयले का जलना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, भाई हम कोई भी पदार्थ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये मिलकर क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप ध्यान से समझना। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। पहले ऐसा था, उसके बाद इसमें कुछ पदार्थ मिलकर इसको ऐसा निर्माण कर दिया, यानी ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझना और आगे भी हम इसकी जानकारी आपको देंगे और भी अन्य जानकारी इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो दोबारा समझना, एक बार हेडिंग को दोबारा समझना कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तब आपको इसका ऐसे, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी परिभाषा है और इसके ये उदाहरण है। तो इसको एक बार आप नोट करो या स्क्रीनशॉट करो। अब देखो, हम आगे बात करेंगे। अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, अब हम बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद की बात करेंगे। ये दो चीज आपको ध्यान से समझनी है मेरे प्यारे बच्चों। कई टीचर कहते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं क्योंकि ये आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें आपको अंतर भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि अभिकारक और उत्पाद में एक अंतर लिखो, तब आपको इसकी दोनों परिभाषा लिखनी है। अंतर में एक अंतर में आपकी ये परिभाषा चल जाएगी। तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को हम और क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रियाकारक कहते हैं। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। हम किसी भी अभिक्रिया में
हम किसी, अभी आपको मैंने समझाया था कि अभिक्रिया क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है, किसी भी रासायनिक के बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आई है तो उदाहरण से समझो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे यही समझ लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे ये दोनों यहां पर लिखे हुए हैं स्थिर के निशान से पहले, उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अभिकारक। और ये जो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं उत्पाद। देखो परिभाषा से पता चल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये भाग ले रहा है इसलिए इसको अभिकारक कहते हैं, परिभाषा में लिखा है जैसा मैंने आपको समझाया है। अब उत्पाद क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूं, जैसे मान लो C+O2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है ये दोनों आप बताओ, अभिकारक है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है उत्पाद। जैसे एक उदाहरण और ले लो, मैग्नीशियम प्लस O2, ये मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है उत्पाद और ये है आपके अभिकारक। तो इस चीज को आप छोड़ो, बाकी जैसे मैंने ये परिभाषा लिखी है इसको आप नोट करो फटाफट या स्क्रीनशॉट करो। अब हम आगे की हेडिंग लिखो आप, रासायनिक समीकरण। क्या लिखो, रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है तभी आपको समझ आ जाएगा रासायनिक समीकरण क्या है। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या लिखी वो देखो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मेरे प्यारे बच्चों ये नाम आ गया मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है ना, एक एक चीज को समझते जाओ आप के पदार्थ को उनके अणुसूत्र या प्रतीकों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अभी जो मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूँ ये अगर समझ में नहीं आई है तो आपको ये बेसिक है, ये बिल्कुल नॉर्मल बेसिक है। आपने इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाने की आपको जरूरत है ही नहीं, ऐसे समझ आ जाएंगे। जैसे मैं आपको पहले ये रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं, जैसे यही उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये साथ साथ में आप नोट्स जो लिख रहा हूं ये लिख लेना, आपकी कॉपी में काम आने वाले हैं। बाद में आप नोट में लिखते हो और देखते हो कि कहाँ मिलेगा, तो इसलिए आप एक कॉपी डाल दो, उसमें नोट्स लिखो। देखो क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसको मैं देखो थोड़ा सा कंसेप्ट को इधर लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये है आपके रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, जो मैंने पहले पढ़ा दी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के उनके अणुसूत्र या प्रतीकों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे मैं इसको ऐसे अणुसूत्र में लिख रहा हूँ C+ ये प्रतीकों में लिख रहा हूँ O2 और ये हो गया CO2। ये जो अभी मैं ये एक लिखा हुआ प्राप्त हुआ है इसको हम मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा आपने सर एक मैग्नीशियम का और उदाहरण बताया है, उसका भी बता दो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कैसे लिखते हैं, Mg+
O2 ये मिलकर बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये हो गया रासायनिक समीकरण। और ये क्या है? ये है रासायनिक अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप ध्यान से समझना। ये अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको लिख लो। अब देखो मैंने टॉपिक कौन कौन से पढ़ा दिए सबसे पहले। ये अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, कॉपी में नोट करो फटाफट, अभी फटाफट नोट करो। तब तक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अभी मैंने देखो क्या पढ़ाया। सबसे पहले तो पढ़ाया है कि पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन, तो पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार से पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों। एक तो पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, पढ़ा या नहीं पढ़ा? दूसरा पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो आपको क्वेश्चन आएगा उदाहरण का, या आपको इसमें अंतर का क्वेश्चन आएगा। ये भी आप नोट करते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज है, काम की चीज है। एक बार इस चीज को आप समझो, ठीक है। इतना बात किया था। उसके बाद मैंने क्या बात की थी? रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया में इसकी परिभाषा पढ़ी थी आपने। परिभाषा के बाद में इसके उदाहरण पढ़े थे, जैसे करके वो समझ में आ गए। और इसके बाद अभी उसके बाद पढ़ा था उत्पाद एवं अभिकारक, ये दो चीज पढ़ी थी। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। ऐसे आपको दिमाग में आना चाहिए, कि दिमाग में रहना चाहिए कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर ये आपको रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर 2 मिनट। अब देखो आगे का जो हेडिंग है, लिखो द्रव्यमान संरक्षण नियम। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको कक्षा आपने 9 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ेंगे। इसको मैं कह सकता हूँ कि 2025 के बोर्ड में ये 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और इसको कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसको हम समझ लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण किया जा सकता है, यानी किसी भी हम अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करना एक बार। ये हेडिंग आपको अभी आगे समझाएंगे, यहाँ तो समझा। जैसे मान लो मैं उदाहरण लेता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे कहने का मतलब है कि ये अभिकारक और ये है उत्पाद। ये आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो इसके पास 10 केजी आम है और इसके पास 10 केजी आम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पास 5 केजी आम हो जाएंगे तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इस बात को आप गौर से नोट करना, ये आप नोट कर लो। इस उदाहरण को आप छोड़ो एक बार, इसको आप नोट करो फटाफट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है। तो फटाफट नोट करो आप इसको। अब देखो अगली हेडिंग आती है रासायनिक समीकरण।
समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यकता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो हेडिंग पढ़ने को मिलेंगी। कितनी हेडिंग? दो। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, आप लिख लो 100% क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझो कि रासायनिक जो समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले इतनी चीज को समझो, जैसे मैं मान लो ये लिखता हूं, जैसे Mg+O2, ये रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। दोबारा समझो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर समान हो, उसको रासायनिक समीकरण को संतुलित कहते हैं। नहीं समझ में आया तो यहां पर समझो। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि इनकी और इनकी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, तो यही चीज अब इसमें आपको लागू होगी। वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होगा। तो अब देखो, जैसे इसके पास ध्यान से समझना, एक तो देखो आप चरण से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हो और एक वृद्धि के माध्यम से करते हो, तब तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और वो तरीका गलत नहीं है, ऐसी बात नहीं कि गलत है। और एक आप ट्रिक के माध्यम से करते हो तो उसमें एक तो आपका टाइमिंग बच जाएगा और एक जल्दी हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं ये इधर लिख रहा हूं, जैसे Mg+O2, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके पास परमाणु संख्या 1 है, इसके पास परमाणु संख्या 2 है, और इसके पास परमाणु संख्या 1 है, और इसके पास परमाणु संख्या 1 है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, इस अभी परिभाषा का मतलब क्या है, ये जो भाषा है यहाँ पर इस समीकरण में समझ में आ जाएगा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद में, पहले ये हो गया बाद में ये हो गया, आपस में परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो अब इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये रासायनिक समीकरण जो है असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। यानी हमें क्या चाहिए? संतुलित चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, इसको देखेंगे, इसके पास 1, इसके पास 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको बताओ कि इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बराबर करने के लिए देखो, यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे, एक को गुणा नहीं, 2 से गुणा करवाना है, 2 से गुणा करवाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 इधर लिख दिया। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 है, हमें गुणा कराना नहीं पड़ेंगे, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे 2 से ये हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा, इसके पास 2 हो जाएंगे, इसके पास 2 हो जाएंगे। अब नीचे देखो, इसके पास 2, इसके पास 2, यानी मैग्नीशियम के पास 2, ऑक्सीजन के पास 2, यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 2, ऑक्सीजन के पास 2। तो हम ऐसा लिखेंगे, तो ये हो गया आपके रासायनिक समीकरण संतुलित। तो इसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यकता है? तो ये इसीलिए आवश्यकता है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हम आपको कुछ उदाहरण देंगे, वो आपको कल उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लाना है। उसके बाद मैं जो आपको उदाहरण लिखवा रहा हूँ घर के लिए, या आपको घर पर बैठ के करना है, तब तक मेरा नया वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको वो उदाहरण करवाऊंगा। तो आपको घर के लिए मैं दे देता हूँ, तो वो आपने करना, ठीक है? इस चीज़ को आप और नोट कर लो। ये आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। इन नोट्स को आप हल्के में मत लेना, बिल्कुल नोट करो फटाफट। तो ये आपको घर के लिए है, इनका आप अभ्यास करना बार बार। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कैसे आपको इसको करना है, ठीक है ना? तो ये आपको मैं दे रहा हूँ, कल ये आपको जैसे मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये आपको और भी समझा दूंगा, ठीक है ना? तो इसको एक बार आप नोट कर लो फटाफट।
अगले वीडियो में इनको भी मैं आपको समझा दूंगा। आपको मैं दोबारा समझाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ट्रिक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। मैंने अभी आपको समझाया है, एक बार आप अपने उदाहरणों को समझो। मैं जितना उदाहरण आपको समझाऊंगा उसमें से आपको 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और आपका एक निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।